बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार आज खुद नोटिस जो है वो ले लिया है। ये बड़ा अहम है। इस मरहले पर आज खुद नोटिस क्यों लिया गया है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि 2-3 रोज़ से जो एक्टिविटीज़ चल रही थी, ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उनसे मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। उससे पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, फिर मुलाकात हुई, फिर फुल कोर्ट मीटिंग हुई, फिर जो है वो फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ एक दिन वक्फे के बाद, और फेडरल कैबिनेट ने उसकी मंजूरी भी दी, TOR भी बन गए। और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब भी, ये खबरें आ रही थी कि वो मान चुके हैं या अभी उन्होंने फाइनल करना है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस जो है वो लिया है। इसमें जो जजेस हैं उसकी कंपोजिशन किस तरह है, ये आज खुद नोटिस किस तरफ जा सकता है और क्या जो है वो सिनेरियो बनेगा, इस तमाम जो है वो इहाता करेंगे, इस तमाम तनाजुर का, कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकती है, मुमकिन तौर पर जो है वो क्या होगा। एक तो कल 300 से ज़ायद जो वकला थे मुल्क भर के, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद से, जिनमें सीनियर जो वकला हैं वो भी मौजूद हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा था, ओपन जो है वो ख़त था, जिस ख़त में उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि ये एक मफाद आमा का केस है, इस पर सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत आज खुद जो है वो नोटिस ले, और आज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई जो है आगे बढ़ाए। एक जो है वो कमीशन जिसमें रिटायर्ड जज हो, उस रिटायर्ड के जज के सामने जो है वो 6 सिटिंग जजेस को नोटिस होना या उनकी तलबी होना, वहाँ उनकी पेशी होना, ये चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उस पर जो है वो हर्फ आएगा। इसलिए ये मुतालबा जो है वो किया गया, और उस ख़त में मज़ीद ये भी कहा गया था कि जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेकर करे, तो उसकी बराह रास्त नशरियात जो है दिखाई जाए, बराह रास्त वो सारी कार्रवाई दिखाई जाए, ताकि पब्लिक ये देखे। और उस जो हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनकी छानबीन शफाफ तरीके से होनी चाहिए, और उनकी छानबीन के बाद उस पे जो भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आइंदा के लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट जो है मुल्क भर की, वो ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाए कि आइंदा से कोई भी इस किस्म की अगर कोई अटेम्प्ट ले तो उसको फौरी तौर पर काउंटर किया जा सके, और वो मैकेनिज़्म जब मौजूद हो। क्योंकि इन जजेस ने जब एक ख़त लिखा, तो उस ख़त में बुनियादी नुक्ता और बुनियादी पॉइंट ये था कि जब हमारी सिचुएशन जो है वो इस तरह की बन जाती है कि इस तरह का इन्फ्लुएंस हो रहा हो, मुदाखलत हो रही हो, थ्रेट्स हों, जो खुफिया कैमरे निकल रहे हों, और वो अपने जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको वो उस हवाले से आगाह भी कर रहे हों, बता रहे हों, तहरीरी तौर पर बता रहे हों, और 1 साल का वक्त भी गुजर जाए, तो ऐसी अगर सूरत हाल बन जाए तो क्या उनको जो है वो चुप रहना चाहिए। चुप का लफ्ज़ तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो यही कहना चाह रहे हैं कि उनको बिल्कुल या खामोश रहना चाहिए, या इसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई मैकेनिज़्म है, कोई रास्ता है कि कैसे आपने इस सूरत हाल को टैकल करना है। तो ये बुनियादी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो ख़त लिखा गया था, उसमें ओपिनियन, राय जो है वो मांगी गई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि इसका कोड ऑफ कंडक्ट होगा क्या, रास्ता क्या होगा कि ऐसी सूरत हाल को टैकल करने के लिए। तो उसके बाद फिर डेवलपमेंट्स होती रहीं, और उसमें हमने देखा कि यही जो 6 जजेस हैं, इनको इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, इन 6 जजेस के खिलाफ इस तरह की कैंपेन जो है वो जारी है, मुहिम जारी है सोशल मीडिया पर, इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, और तरह तरह की तोजीहात जो है वो लोग पेश कर रहे हैं। और हैरानगी की बात यह भी है कि बहुत सारे लोगों को शायद इन कुछ जजेस के नाम उन्होंने पहली दफ़ा सुने हों, कभी कोर्ट उन्होंने उनकी कोर्ट कवर नहीं की, उनकी जजमेंट्स नहीं पढ़ी, कि जिससे आप कोई ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कोई ज़हन बना सकते हैं कि फ़लाँ जज किस तरह काम करता है, वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, किस किस्म की केसेस उसकी कोर्ट में आ रहे हैं। तो ये सारी तफसीलात बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है, लेकिन यह है कि वो लोग भी कमेंट भी कर रहे हैं, इवन इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, और इवन ऐसे ऐसे इल्ज़ामात कि जिनका न सर है न पैर है। तो ये एक अफसोसनाक बहरहाल सूरत हाल थी।
जिसके बाद पिछले 4 रोज से टॉक शोज पे हर जगह पे ये एक डिबेट का एक मौजू था, बहस का मौजू था कि इस खत का क्या होगा, क्या ये खत जो है वो लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा, क्या कोई आउटकम होगा, क्या इस खत के तनाजुर में जो लोग मुलविस हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सारा एक सिनेरियो था, इसका बैकग्राउंड था। बहरहाल अब बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर 184(3) के तहत आज खुद नोटिस जो है वो लिया है। इसमें जो बेंच की तश्कील है वो बड़ी अहम है और इसमें यह भी बताया गया है कि जो अवेलेबल जो जजेस थे उनकी जो है वो उन जजेस को इस बेंच में जो है वो रखा गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो इससे कबल जो रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन के हवाले से एक बात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, उस मीटिंग में भी वो मौजूद थे। इससे कबल फुल कोर्ट की जो मीटिंग हुई थी, फुल कोर्ट की पहली मीटिंग में भी मौजूद थे, फिर वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग हुई, फिर फुल कोर्ट की दूसरी मीटिंग हुई और उसमें ये आया था कि फुल कोर्ट की जो मुतफ़िका तौर पर ये नहीं फैसला हो सका, बल्कि अक्सरियती फैसला हुआ था कि ज़्यादातर जजेस जो फुल कोर्ट मीटिंग में थे उनका ये मौक़िफ़ था कि ठीक है वज़ीर-ए-आज़म से बात करनी चाहिए। और उसमें एक खबर ये भी आई थी कि जो पहली फुल कोर्ट की मीटिंग थी उसमें यह तय हुआ था कि आप वज़ीर-ए-आज़म से मिलें, ये बात नहीं हुई थी कि आप मिल के कोई कमीशन की बात करते हैं। ये खबर आई थी ज़राए से और फिर जब दोबारा फुल कोर्ट की मीटिंग हुई तो वहाँ पे ये बात उठाई गई मुख्तलिफ जजेस की जानिब से कि पहली जो फुल कोर्ट की मीटिंग थी उसमें अक्सरियती फैसला ये था कि आप वज़ीर-ए-आज़म से मिलें। ये फैसले में शामिल नहीं था कि आप मिलकर कोई कमीशन जो है वो बनवा दें या ऐसी कोई बात हो जाए। तो उस पर फिर जो फुल कोर्ट थी उस पर एग्री हुई, उसकी अक्सरियती जो मेंबरान थे वो एग्री हुए कि ठीक है अगर हुकूमत जो है वो रिटायर्ड जज की सरबराही में कोई कमीशन बना रही है तो उसके कमीशन बन जाए, TOR आ जाए, उसके बाद इस मामले को जो है वो देखें। लेकिन उस कमीशन पर पहले दिन से सवालात थे, पहले दिन से ये सवालात थे कि जिस एग्जेक्टिव के खिलाफ इन 6 जजेस ने ख़त लिखा है वो ये कहते हैं कि एक ऐसा माहौल तासुर मिल रहा है कि जो एग्जेक्टिव है वो इदारों के ज़रिए अदालतों में इन्फ्लुएंस करके मुदाखलत करके को फैसले जो है वो लेना चाह रहे हैं। तो एग्जेक्टिव पर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया गया था। तो सवाल ये था कि जिस एग्जेक्टिव पर ये इल्ज़ाम है कि जो हेड हैं इस मुल्क के एग्जेक्टिव हेड वो वज़ीर-ए-आज़म होता है, तो वज़ीर-ए-आज़म के मातहत इदारे जो है उन पर इल्ज़ाम है, तो क्या वही जो है वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर ये खबर भी आई कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से भी सोच रही है कि आइंदा से अगर कोई केस जिसमें फेडरेशन हो या इस किस्म के केसेस हों तो उन केसेस में इन जो जजेस हैं इन पर किसी किस्म का कोई एतराज़ भी डाल सकते हैं कि वो ये केस ना सुने। वो जो है वो क्योंकि अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं तो वो केस ना सुने। तो ये वो बहुत सारे सवालात थे जिन सवालात के तनाजुर में ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये आज खुद नोटिस लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसर्रत इलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये इस बेंच का हिस्सा हैं। बेंच की जो कंपोजिशन है वो बता रही है कि ये मामला जो है वो कम से कम इस तरह नहीं होगा कि मुतफ़िका तौर पर ही हो जाए। हो सकता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन ही बन जाए, लेकिन एक बड़ी डिवीजन नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, और ये चीज़ जो है वो आपको आइंदा आने वाले दिनों में नज़र भी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बुध दिन 11:30 बजे के लिए फ़िक्स किया है। अब बुध को जो है वो इस आज खुद नोटिस केस की समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। बाकी जो ख़त है जजेस का 25 मार्च का जो ख़त है वो ख़त पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट के पास। पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था। उस ख़त के साथ 2 एनेक्स्चर्स हैं। एक है 10 मई 2023 का एनेक्स्चर है जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम उस ख़त में ये जो इवेंट्स हैं, जो एलिगेशंस हैं, उनको 1 बाय 1 बताया गया है कि कौन से जज जो है उनके हवाले से क्या एलिगेशन है। उन एलिगेशंस को बता के इन जजेस ने ये जो है वो रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस से 10 मई 2023 वाले ख़त में
कि वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करें, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें, लेकिन वो कार्रवाई शुरू नहीं हुई। फिर मामला आगे चलते रहे और 12 फरवरी 2024 को एक और ख़त लिखा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए ख़त के साथ एनेक्स्चर है, उसके साथ मुंसलिक है। उस ख़त में भी कुछ उसी तरह के सवालात उठाए गए, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें भी सामने आई, जिनमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की फिक्सेशन है और जो बेंचेस की तश्कील है, ये भी मामला उठाया गया कि बेंचेस की तश्कील और फिक्सेशन, इसका सारा इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस जो है उनके अपने पास है। हालांकि माजी में जस्टिस अतर मिनल्ला जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने अपने जो सीनियर तरीन जज है उनको ये इख्तियार दे रखा था और वो इख्तियार इस्तेमाल भी कर रहे थे। उस वक्त सीनियर तरीन जज आज के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, ये सीनियर तरीन जज थे और उस वक्त जो मार्किंग थी, जो केसेस की फिक्सेशन थी, वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक थे, वो जो है वो किया करते थे। ये पॉइंट आउट की गई थी। इसके अलावा 12 फरवरी के खात्मे ये भी कहा गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, ज़िली अदालतें हैं, वहाँ के जजेस को जो है वो इस तरह का इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। वहाँ के जजेस के घर में जो है क्रैकर जो है वो फेंके गए और वो जो जज हैं, सेशन जज, उनको यहाँ टी रूम में बुलाया गया। वो आए, उन्होंने तमाम जजेस के सामने बात की और उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लुएंस हो रहा है। फिर वो जो जज थे अतार अबानी जिनका नाम है, और बड़े ही कॉम्पिटेंट जो है वो जज हमने देखे हैं, उनकी कोर्ट मैंने बहुत ज़्यादा कवर की, उनको फिर उनका क्या हशर हुआ वो सब ने देखा। उन्होंने जब ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टी रूम में तमाम जजेस के सामने की, तो उसके बाद उनको OSD बना दिया गया। वो 6 महीने तक OSD रहे, कोई काम नहीं किया। उसके बाद उनको लाहौर हाई कोर्ट वापस कर दिया गया, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बहावलपुर भेज दिया। तो ये पूरा एक तनाजुर है, पूरा एक जो है वो इसका बैकग्राउंड है, जो चीज़ें होती रही हैं एक साल में। लेकिन अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जो आज खुद नोटिस लिया है वो किस तरह आगे बढ़ेगा, और पैरेलल जो प्रोसीडिंग्स हैं कि जो जुडिशल कमीशन जो बनाया है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, वो जो है वो किस तरह कार्रवाई करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, उसको भी देखना होगा। क्योंकि पैरेलल प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल सकती। जब सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले चुकी है तो वहाँ पे अभी नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। अभी तक जो है वो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने अपनी जो तैनाती के हवाले से काम भी शुरू नहीं किया, ना चार्ज संभाला है, ना कोई TOR इस तरह क्लियर जो है वो सामने आए हैं। सारी चीज़ें अभी तय होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले चुकी है। अब ऐसे लगता है कि आज खुद नोटिस ही आगे चलेगा और वो कार्रवाई जो है वो अभी पेंडिंग ही रहेगी। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।